आप नहीं पहचान पाते, लेकिन जब से दाल मंडी बसा है, जब से दाल मंडी है, तब से जिंदा वली की यहाँ आमद है। 1500 साल का ये जो जश्न है वो बनारस में आप बखूबी देख सकते हैं। हुआ बेनिया बाग के त्योहार लगवा रहा है, यहाँ पे जगह जगह लंगर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। आज जश्न ईद उल मिलादुन नबी का दिन है और जश्न ईद उल मिलादुन नबी का दिन ऐसा माना जाता है कि इस्लाम के जो पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी विलादत का दिन है, यानी उनकी पैदाइश का दिन है। और इसीलिए आज के दिन पूरे दुनिया में जश्न मनाया जाता है और ये जश्न जो होता है वो बहुत ही बड़े लेवल पे मनाया जाता है। और इसी कड़ी में बनारस में भी ईद उल मिलादुन नबी का जो जश्न है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक दिन पहले यानी कि 11 रबी अव्वल के दिन तमाम गलियां, सड़कें, घर सजाए जाते हैं, रात भर नातिया कलाम पढ़े जाते हैं। उसके बाद नातिया कलाम के बाद जो दुआ खानी होती है, कुरान खानी होती है और दूसरे दिन सुबह जश्न ईद उल मिलादुन के दिन आमद रसूल के लिए जो जगह जगह है बनारस की, वहाँ से जुलूस निकाले जाते हैं और जुलूस में बच्चे बड़े सभी शामिल होते हैं। वो जुलूस बनारस के तमाम रास्तों से होते हुए बेनिया में आकर के खत्म होता है, रेवड़ी तालाब में जाकर खत्म होता है। और जब वो जुलूस खत्म होता है उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा जलसा होता है, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बनारस के बेनिया बाग में हम मौजूद हैं। और बनारस के बेनिया बाग में ये देखिए कि कितना बड़ा जो है वो जलसा होता है। और इसी जलसे के बाद, इसी तकरीर के बाद ये जो ईद उल मिलादुन नबी का ये जो जुलूस है वो खत्म होता है। और इसमें तमाम बड़े बड़े जो लोग हैं, तमाम बड़े बड़े मौलाना हैं, उलेमाए हैं, जो वो यहाँ शामिल होते हैं और वो अपनी तकरीर में इस्लाम की खासियत, हजरत जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, उनके जो है किस तरीके से उनकी ज़िंदगी और उनके बारे में ज़्यादातर चीज़ें जो है वो यहाँ पर बताई जाती हैं। और आपको बता दें कि बनारस एक ऐसी गंगा जमनी तहजीब की ज़मीन है जहाँ पर 12 रबी अव्वल को लेकर के प्रशासन की ओर से भी खास तैयारियाँ की गई है, क्योंकि ये वही मार्ग है बेनिया जहाँ पर सभी तरह से जुलूस आता है और यहीं पर इकट्ठा होकर के समाप्त होता है। तो हमारे साथ एसएसपी ईशान सोनी जी हैं और साथ में चेंदगंज के जो है एसएचओ साहब भी हैं। तो हम बात करेंगे ईशान सोनी सर से। सर, किस तरह की गाइडलाइन आज फॉलो की गई है? देखिए, ये 12 वफ़ात का जो परंपरागत जो त्यौहार है, इसमें पीस कमेटी की मीटिंग जो है हर स्तर पर किया गया है। उसके बाद में जो भी पिछले वर्ष के जो त्यौहार रजिस्टर जो है उनका अवलोकन करके जो है इनका एक डिटेल डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया गया है। और साथ ही साथ एरियल सर्विलांस भी जो है ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा है और एक डिटेल्ड डिप्लॉयमेंट के साथ में और सभी रूट, सभी जुलूस के साथ में बॉक्स फॉर्मेशन में ड्यूटी लगाकर उसको त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। इस बार गाड़ियों को लेकर के, मार्ग को लेकर के कि किसी निश्चित मार्ग से जाना है, क्योंकि गुदौलिया पे इस समय काफ़ी खोदा हुआ है, तो रूट डाइवर्जन हुआ है? देखिए, ये परंपरागत रूट से ही जा रहा है, कोई नई परंपरा हमारे द्वारा नहीं शुरू की जाती है और नहीं की गई है। जो परंपरागत रूट है उसी पर ये जुलूस जा रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं, खासकर आपके क्षेत्र से ही सारे जुलूस वगैरह जाते हैं? हाँ, तैयारी पूरी की गई है और जहाँ जहाँ पर डाइवर्जन की आवश्यकता है वहाँ डाइवर्जन किया गया है। और अभी हम लोग सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई घटना होने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि एक बार मैं कहूँगी कि दिखाइए कि चप्पे चप्पे पर प्रशासन मुस्तैद है। और क्योंकि 12 रबी अव्वल का ये जुलूस जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे से यहाँ से होते हुए सीधे देखिए गुदौलिया की तरफ जो है वो जा रहा है। और वहीं पर ये मेन जंक्शन है जहाँ पर बड़े बड़े जो जुलूस है उनको मैनेज करने के लिए खास करके वाराणसी की जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर मुस्तैद दिखाई दे रही है। 12 रबी अव्वल का जो जश्न है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपनी अपनी गाड़ी पर तमाम लोग जो है वो जुलूस लेकर के निकलते हैं और रास्ते में भागते हुए सामान जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि नूरे मोहम्मदी का ये जो जुलूस है इसमें लाखों की भीड़ होती है और लाखों की भीड़ को मैनेज करने के लिए जगह जगह पर कमेटी के लोग होते हैं। भाई, आप हमसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? जमील अली। अच्छा, ये जुलूस कहाँ से निकलता है? ये माधमपुरा लोरी कलाव निकलता है, हर साल निकलता है? हर साल निकलता है। कितने की भीड़ होती है? कम लाख 2 लाख की भीड़ होती है। अच्छा, इसको मैनेज कैसे करते हैं?
लेकिन मैंने अपने आप नहीं लड़ा, अपने काम से नबी चलता है उसकी उम्र में इनकी छुट्टी में मनाते हैं। अच्छा, बारह वफात क्यों मनाते हैं? बड़ा ऊपर मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुट्टी मना पैदा ही नहीं होती है। तो ये झंडा वगैरह लेकर के निकलते हैं? डंडा उंडा ले सुबह 5 बजे पढ़ी नमाज पढ़ते जरूर निकलता है। फजर की नमाज पढ़ते हैं, कब तक खत्म होता है? खत्म हो तो अब 2 घंटे में खत्म उड़ाई था, आज जुमा भी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं, देखिए अपनी अपनी गाड़ी पे इस्लामिक झंडा लहराते हुए घरों को सजाया जाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा इस्लाम के संस्थापक कहे जाते हैं और उन्होंने ये शांति का पैगाम दिया था। और आज ईद उन जश्न मिलादुन नबी को पूरे 1500 साल पूरे हो गए हैं और 1500 साल का ये जो जश्न है वो बनारस में आप बखूबी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बनारस में ये जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि बड़ी तालाब से जुलूस निकलता है, अलदली बाजार से जुलूस निकलता है और बनारस के तमाम अलग अलग जगह से ये जुलूस निकलता है। और हम ये जुलूस की सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जो लंबी लंबी लाइन से आप देख रहे हैं कि कतारों से आगे बढ़ता हुआ इसी रास्ते से जाता है। और ये रास्ता इस समय कबीर चौरा है जहाँ पर हम खड़े हैं और यही कबीर चौरा मतलब पूरा घूम करके आता है। कबीर चौरा से फिर बेनिया की तरफ जा करके ये जुलूस जो है वो समाप्त हो जाता है। साल की तरह इस साल भी बनारस की सरजमी पे ईद उल मिलादुन नबी बहुत ही जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। तमाम बनारस की गलियां सजाई गई हैं और तमाम तरह की तैयारियां पुलिस फोर्स की तरफ से भी की गई हैं, कमेटियों की तरफ से भी की गई हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे साथ शकील जादूगर भाई हैं, खालिद भाई हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि ईद उल मिलादुन नबी की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपको भी। आज सरकार दो आलम सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साल हो गया है आज उनके यौम विलादत को। आज पूरे दुनिया में जो है जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है और भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, पूरे देश भर में आज जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। उसमें काशी बनारस जो प्राचीन शहर है वहाँ भी एक कदीमी जुलूस जो है रेणु तालाब से उठकर अपने विभिन्न रास्तों से होता हुआ बेनिया बाग के तिरहा तक लगवा रहा है। यहाँ पे जगह जगह लंगर चल रहा है, जगह जगह लोग तबर्रुक बांट रहे हैं। ऐसे में जो जितने भी जश्न मोहम्मदी के जुलूस में आए हैं सभी लोगों का दिल से हम लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। वाराणसी का पुलिस प्रशासन भी जिस तरीके से वाराणसी का प्रशासन ने अपने जैसे कि मुहर्रम का जुलूस को 2 महीना 8 दिन पास कराया, उसी तरीके से आज जो जश्न ईद मिलादुन नबी का वाराणसी का पुलिस प्रशासन लग के लगातार जुलूस के ऊपर निगाह रखे हैं और जिस तरीके से जुलूस पास करा रहे हैं हमें बेशक जो है 1-1.5 घंटे के बाद ये समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शकील जी। तो खालिद भाई, जैसे हर साल जुलूस निकाला जाता है, इस बार क्या जुलूस निकलने को लेकर के कुछ चेंज गाइडलाइन हुई है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखा गया है? आपके द्वारा एक वीडियो भी वायरल हुआ था, थोड़ा सा आप बताइए। जी, ऐसा ना कि हर बार इसका ध्यान रखा जाता था, क्योंकि अब की थोड़ा सा हम लोगों ने देखा कि काफ़ी मतलब जो है लोग सामान फेंकते हैं गाड़ी पर से, तो बच्चे उसमें हादसे का शिकार हो जाते हैं और लोग भी हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसलिए गाइडलाइन हम लोगों ने अपनी कमेटी की तरफ से एक दाखिल किया कि कोई भी आदमी सामान फेंक करके नहीं बांटेगा, क्योंकि सामान फेंकना भी एक गुनाह है और फेंक करके नहीं बांटेगा। आप किसकी शान में बांट रहे हैं? आप सरकार की शान में बांट रहे हैं। दूसरी बात, गाइडलाइन गाड़ियों के लिए पैदल जो जुलूस खूबसूरती से चलता है, हम लोगों ने पहले बहुत ज़्यादा 2 पहिया गाड़ी चलती थी, हम लोगों ने उसको बंद कराया है। अब धीरे धीरे हम लोगों का प्रयास ये है कि जो गाड़ी मतलब जो 4 पहिया चल रही है इसको भी बंद कराएं। अलग अलग बनारस के मोहल्ले से गाड़ियाँ निकाली जाती हैं जिसमें बच्चे भी होते हैं, उनको देखते हुए गाड़ियों का शायद होता है, तो उसमें ट्रैफिक की भी व्यवस्था को देखते हुए शायद आप लोग बंद करते हैं। जी हाँ, तो बस बता दें कि मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ कि सैकड़ों बरस से मरकजी यौम नबी कमेटी का जुलूस उठता रहा और इतनी भीड़ लगी रहती है। पहले जो है मॉडल बनता था, मस्जिद बनाते थे, कुतुब मीनार बनाते थे, तमाम औरतें भी सड़कों पर निकलती थी। 11-12 तारीख को इतनी भीड़ रहती थी औरतों की या मर्दों की कि वही मॉडल देखने की, लेकिन हमारे आलिमों ने उसको थोड़ा सा मना कर दिया, क्योंकि लोग मस्जिद का रूप बनाते थे, मस्जिद को तोड़ देते रहे बाद में, तो लोगों ने मना किया कि मत बनाओ, ये सब बेदबी होती है। तो इस बार जो है सिर्फ सजावट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। जी, सजावट तो हर तरफ, यह समझ लीजिए कि पूरा बनारस अर्दली बाजार इतना खूबसूरत सजाया है। शिवाला आप देख लीजिए, शिवाले में आपको मतलब इतनी खूबसूरती लगेगी। गौरीगंज देख लीजिए, मदमपुरा देख लीजिए, लल्लापुरा देख लीजिए, आप पितरकुंडा देख लीजिए, और डालमंडी की तो बात ही इसलिए मुस्लिम बहुल इलाके में सजावट जोर शोर से। जी हाँ, हर इलाके में डालमंडी की वजह एक और भी है। ये भी कहा था कि
खास करके जो मोहम्मद साहब के नस्ले कदम पे चलने की जो बात होती है तो दान पुण्य पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। देखिए, मोहम्मद साहब ने जो है इंसानियत का पैगाम दिया पूरी दुनिया में, और हमारा जो मोहम्मद साहब ने जो इंसानियत का पैगाम दिया वही उनके नवासों ने भी करबला के मैदान पर दिया है, इंसानियत का पैगाम। तो मोहम्मद साहब ने जो भी बताया दुनिया को, इंसानियत का पाठ पढ़ाया है और इंसानियत की बात बताई है। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको बहुत ख़ास बात। एक बात ये बताना चाहूँ, डालमंडी में कहा जाता है कि हर दौर में डालमंडी में एक जिंदा वली रहते हैं। जिंदा वली रहते का करना, जिंदा वली आमद है उनकी, हम आप नहीं पहचान पाते, लेकिन जब से डालमंडी बसा है, जब से डालमंडी है, तब से जिंदा वली की यहाँ आमद है। हर दौर में हमने अपने बाप से सुना, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो मेन कमेटी के जो लोग हैं और वो जिस तरीके से यहाँ पर मेन चौराहे पर जश्न मनाया जा रहा है, आमद रसूल की जो जश्न मना रहे हैं, वो आप सीधे तौर पे देख सकते हैं हमारी तस्वीरों के माध्यम से कि देखिए एक तरफ यहाँ पर लंगर आम चल रहा है, जहाँ पर देखिए कि कई सारे लोग जो धूप में आ रहे हैं पैदल, उनको जो है लंगर बांटे जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ पानी की शबीलें लगाई गई हैं, और ये वही रास्ता है जहाँ से पूरा जुलूस जो है वो यहाँ से आ रहा है। और पुलिस प्रशासन की पूरी अहम भूमिका है, क्योंकि पुलिस लगातार भीड़ को नियंत्रित करने में लगी हुई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई। मैं मौलाना सैयद बरकत अहमद कौसर रब्बानी जबलपुरी, सरपरस्त आला ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया काजी बोर्ड, मैं आपको खिताब कर रहा हूँ। थैंक यू सर। अल्लाह के रसूल रहमत बनकर सारी इंसानियत के लिए अमन व शांति और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए, और उन्होंने सारे इंसानों को आला जिंदगी जीने के मौके अता फरमाए और सारी दुनिया को भाईचारा और मोहब्बत का अजीम पैगाम पहुंचाया। उनका 1500 साला यौम पैदाइश आज पूरी दुनिया में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मैं सदर काजी शहर बनारस मौलाना हसीन अहमद हबीबी, सेक्रेटरी मरकज़ी दावत इस्लामी जुलूस मोहम्मदी कमेटी, जो आज ये जलसा हो रहा है, ये बनारस में 28वां साल है। मैं इसका फाउंडर, संस्थापक और इसका आज की तारीख़ में मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये 1500 साला जो हुजूर का जश्न विलादत है, हमने लाखों लोगों से इस बार एक आह्वान किया है और अपने पोस्टर में भी लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेड़ पौधा लगाने पर बहुत ज़ोर दिया है। तो हमने सारे जुलूस में शामिल लोगों से कहा है कि 1500 साला है तो कम से कम 15 नहीं होता है तो 10 नहीं होता है तो एक पौधा अगर एक आदमी लगाएगा तो आज 5 सितंबर 2025 जुमा के दिन बनारस शहर में कम से कम 3 लाख से ज़्यादा पौधा लग जाएगा। ये मेरा लोगों से आह्वान है, मैंने छापा भी है, अपील भी की है। तो हमारा कहना ये है कि मतलब कि आजकल तो किसी को टाइम ही नहीं कि एक पेड़ लगा पाए। नहीं, हमारे जितने कब्रिस्तान हैं, अगर हम मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम हो और मैं मुस्लिम हैं, तो हर मुस्लिम इलाके में कब्रिस्तान होता है। जो कि नगर निगम कह रहा है कि आप पेड़ लगाइए, जंगला हमारे पास से ले जाइए। अगर नहीं, हमने कहा कि ख़रीद के लगाइए, और हमारे मोहल्लों में जो कब्रिस्तान है उन कब्रिस्तानों में हम लगवा रहे हैं। हम खुद 15 पेड़ लगा रहे हैं, लोगों से 15 का, 10 का, 5 का। क्या कहा आपने? नाम बता दीजिए प्रोग्राम। मैं सैयद मोहिद्दीन अशरफ सज्जादा रशीद मतौली दरगाह की चौचा शरीफ। मैं जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बनारस आना हुआ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। पहली बार आना हुआ मेरा, माशाल्लाह बहुत मोहब्बत सरकार से, मुझे बहुत अच्छा लगा।
बात करेंगे और दिखाएंगे आपको आगे की तस्वीरें कि किस प्रकार से बनारस में ईद उल मिलादुन नबी का जश्न कितने धूमधाम से मनाया जाता है। सकते हैं ये जो जुलूस मोहम्मदी है उसमें अलग तरीके के जो लोग हैं वो इस्लाम के लिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए अलग अलग चीजें लिख करके लेके आ रहे हैं। ये जुलूस कहाँ से आ रहा है? ये नई सड़क से गया था, होते हुए बदमपुरा होते हुए पूरा आया हुआ है। कहाँ से निकला था? नई सड़क से। तो क्या कुछ आप लोगों ने लिखा है आज रबी अव्वल के मौके पर? मेरे सरकार की आमद मरहबा। सरकार की आमद के लिए मुस्तफा जैसे रिलीजन ऑफ द पीस और इस तरह के देखिए देयर ऑफ न्यू डिटीज ऑफ मत अल्लाह